जरा सोचिए, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे तब आप कौन थे? एक शरीर या एक आत्मा जो सब कुछ देख रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था? तो दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पर जो हर इंसान गुजरता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है एक आत्मा का सच जो भगवत गीता के ज्ञान से हम देखेंगे जिंदगी का असली मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको ट्रूथ ऑफ जर्नी पर स्वागत है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन का सच समझाते हैं। आज की कहानी एक आत्मा का कहानी है जो हमें दिखाएगा कि क्यों गीता कहता है न जायते म्रियते व कदाचिन। इसका अर्थ है आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और न कभी मरता है, बस उसकी यात्रा रूप बदलता रहता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक आत्मा हूं जो अनंत काल से अनंत शरीरों में घूमता आ रहा हूं। इस बार मैं एक मां के गर्भ में आया हूं और वहां गर्मी है और अंधेरा भी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी है। और मेरी मां का दिल धड़क रहा था और उस धड़कन के साथ मेरी नई यात्रा शुरू हो रहा था। समय आया एक नए जीवन की शुरुआत का। मैं एक छोटा सा देह के रूप में इस दुनिया में आया और सब लोग खुश हो रहे थे और कुछ रो रहे थे, और मैं भी रोते हुए दुनिया को अपनी पहली पुकार सुना रहा था। और मां आंखों में आंसू लेकर बोल रही थी, मेरा बच्चा, मेरा लाल। और भगवत गीता कहता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्थात जैसे शरीर बचपन से युवावस्था और वृद्धावस्था तक बदलता है, वैसे ही आत्मा भी यात्रा करता है। पर आत्मा कभी बदलता नहीं। और समय आगे बढ़ता गया और मैं एक नन्हा सा बच्चा बन गया, और हर दिन एक नई मुस्कान, एक नया मस्ती। और मेरी मां खिलखिलाकर कहती थी, अरे देखो, मेरा लाल चलना सीख रहा है, आजा मेरे पास आजा। और पिताजी गर्व से कहते, मेरा बच्चा एक दिन बड़ा नाम करेगा। और बचपन एक ऐसा दौर है जहां इंसान सिर्फ खुशी समझता है, न पैसों का बोझ, न रिश्तों की सियासत, सिर्फ मां का प्यार और पिता का कंधा। और अब मैं स्कूल जाने लगा था और मेरे दोस्त बने और मेरा खेल कूद शुरू हुआ, और हर दिन एक नया सपना। और मेरे दोस्त मुझे कहते, चल चल पहले तू गोल मार के दिखा। घर पर मां कहती, पढ़ाई में ध्यान लगा, जिंदगी बनानी है। और पिता प्यार से समझाते हुए कहते, बेटा, जिंदगी में हार जीत आता ही रहता ही, लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तब मुझे लगता था दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। पर समय के साथ हर रिश्ता अपनी परीक्षा देता है, और एक दिन वही दोस्ती जो मुझे अपना सारा जहां लगता था, वह टूट गया, क्योंकि उस दोस्त ने मेरा भरोसा तोड़ा था। तब मैं समझा कि यह दुनिया बदलता रहता ही है और रिश्तों का मोल कभी कभी समय ही तय करता है। और भगवत गीता कहता है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नए नए अनुभवों को अपनाता है, और रिश्तों का बदलना भी उसी का एक हिस्सा है। और अब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और मेरा सपने भी बड़े होने लगे थे। लेकिन अब समय आ रहा था नए दौर का, युवावस्था का। यह दौर खुशियां भी लेकर आएगा और दुख भी। बचपन की खिलखिलाहट अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और सामने आ रहा था एक नया पड़ाव, जवानी का दौर। अब मेरा सोच बदल रहा था, सपने बढ़ रहे थे और दिल में एक अजीब सी गर्मी था, नए जज्बात और कुछ नए सवाल। मां मुझे प्यार से कहती, बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, तो ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी की असली जिम्मेदारियां अब शुरू होने वाली हैं। पिता कहते, बेटा, जिंदगी का असली धन ईमानदारी और इंसानियत है, तो ध्यान रखना, अगर ये खो दिया तो सब खो दिया। और बेटा, सपने देखना गलत नहीं है, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। जवानी एक ऐसा दौर जो एक तरफ सपने देता है और दूसरी तरफ परखा भी करता है। और अब स्कूल की मस्ती पीछे छूट गया था, अब मेरा कॉलेज आना शुरू हो गया था। तो मेरे नए दोस्त, नए रिश्ते और नए ख्वाब भी बन रहे थे। नए दोस्त खुशी से कहते, चलो ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, तू तो क्लास की सबसे स्मार्ट है। और मुझे फिर से दोस्त मिले, और इस बार मुझे लगा यह कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जवानी के दौर में सिर्फ दोस्ती ही नहीं होता, दिल में नए जज्बात भी जन्म लेते हैं। और वही कॉलेज में मुझे एक लड़की मिली जो मुझे अलग लगती थी, और उसकी हर बात, हर मुस्कान दिल को छू जाती थी। तो मुझे लगता है शायद यही पहला प्यार होता है,
और एक दिन वह लड़की मुझे शर्माकर धीरे से कहने लगी, तुम मेरी जिंदगी में आए और सब कुछ बदल दिया है। और मैं मुस्कान के साथ कहता कि सच? शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा दिल जैसी धड़क रहा था और एक नया रंग जिंदगी में भर रहा था। पर इंसान के जज्बात कभी कभी उसकी कमजोरी भी बन जाते हैं। समय बदला और एक दिन सच्चाई सामने आ गई। जो प्यार मुझे सच्चा लगता था वह सिर्फ एक धोखा था। और एक दिन वह लड़की ठंडी आवाज में कहती है, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, सब एक मजाक था। मैं उसे रोते हुए कहता हूं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा और मेरा भरोसा भी। और तब मैं समझा कि रिश्तों का असली रंग तभी समझ आता है जब उन्हें दर्द मिलता है। और भगवद गीता कहता है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने कपड़े छोड़ दिए जाते हैं वैसे ही इंसान को पुरानी यादें भी छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता है। और तब मेरे पिता ने समझाते हुए प्यार से कहा, बेटा, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं होता है, पर गिर के ना उठना बुरा होता है। और तुम्हारी ताकत तुम्हारी रूह है, उसे तुम कभी मत भूलना। और माँ आंखों में आंसू लेकर कहती हैं, तुम्हें आंसू में देखकर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन तुम्हें फिर से खिलते देखना मेरी दुआ है। और उस समय माँ का प्यार और पिता का ज्ञान, ये दोनों मेरे लिए एक नया सहारा बने। और तब मैं समझा कि दुख भी एक शक्ति और ज्ञान देता है अगर हम उसे सीखना चाहें। और जवानी का पहली अध्याय खुशियां, दोस्ती, प्यार और धोखों से भरा था। लेकिन इन्हीं अनुभवों ने मुझे एक सच्चाई समझाया कि आत्मा कभी नहीं टूट सकता। और भगवद गीता कहता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट पाते हैं न अग्नि जला सकती है। यानी रिश्तों के टूटने से सिर्फ दिल दुख सकता है, आत्मा नहीं। और इस तरह मेरा यात्रा बचपन से जवानी तक आया। अब अगला दौर और भी कठिन था, युवावस्था से मध्यावस्था, जहां जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सपने अधूरे रहेंगे और एक नया कसौटी सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी जवानी में ऐसा दुख, ऐसा धोखा महसूस किया है? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हर दर्द के पीछे एक सीख छुपा होता है। और इस तरह जवानी का दर्द पीछे रह गया और अब सामने था एक नया दौर, शादी, एक नया रिश्ता, एक नई जिम्मेदारी। और मुझे पहली बार लगा जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब किसी और के लिए भी है। और एक दिन मेरी पत्नी मुस्कान के साथ कहती है, अब हम दोनों एक साथ हैं, जिंदगी चाहे जैसे भी हो मिलकर गुजारेंगे। तो मैं खुशी से यह कहता हूं कि तुम मेरा ताकत हो, तुम्हारे बिन मैं अधूरा था और तुम आए तो मैं पूरा हो गया। लेकिन शादी के साथ खुशियां भी आईं और बोझ भी। और प्यार में मिठास था, पर जिम्मेदारियों का स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है। और अब दिन ही या रात सब बॉस एक ही चीज के लिए था, रोजी रोटी, सुबह से शाम तक मेहनत सिर्फ अपने परिवार के लिए। और पत्नी थोड़ा शिकायत करती कि तुम्हें अब घर के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं प्यार से कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम और हमारे बच्चे बिना परेशानी के जी सको। तो आज मैं तुमसे दूर हूं क्योंकि कल मैं तुम्हें सुकून दे पाऊंगा। और यह दौर सिखाता है कि इंसान अपनी खुशी को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, लेकिन कभी कभी यही बोझ उसे तोड़ भी देता है। मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं बड़े होने के बाद पूरी दुनिया घूमूंगा, पर जिम्मेदारियों ने उन्हें एक एक करके दबा दिया। जो मैं बनना चाहता था उसका सिर्फ एक हिस्सा बन पाया। और मैं अंदर से टूटे हुए भगवान से कहता हूं, क्या इंसान सिर्फ अपने सपने देखने के लिए पैदा हुआ है? क्या जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे सपने हमेशा दब कर रह जाएंगे? और भगवद गीता कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। पर मनुष्य फल के पीछे भागता है और यहीं से उसके दुख की शुरुआत होता है। और एक दिन ऐसा आया जब मैं बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि नौकरी चली गई, घर के खर्च रुक गए और ऐसा लगा जैसे पूरा संसार मेरे खिलाफ खड़ा है। पत्नी रोकर कहती है, हम क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा? तो मैं टूटे हुई आवाज में कहता हूं कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम सबको खुशी नहीं दे पाया। और वह रात मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरा रात था। पर अंधेरा हमेशा रोशनी का पहला पैगाम होता है। और एक दिन मुझे एक साधु मिले और उन्होंने मुझे कहा, बेटा, दुख इसलिए नहीं आता कि तुम्हें तोड़ा जाए, दुख इसलिए आता है ताकि तुम्हारे अंदर का सच जाग जाए और तुमने अपने आप को पैसों और पदवी से जोड़ लिया है। याद रखो,
तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छेद दिया। तब मैंने समझा, जिंदगी की असली इम्तिहान पैसा नहीं है, बल्कि अपना मन है। तो जिंदगी के इस दौर ने मुझे एक नया सच समझाया कि इंसान काम करता है, गिरता है, उठता है, पर असली जीत उसी का होता है जो कभी हार नहीं मानता। और भगवत गीता कहता है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करने की कला ही योग है। और जब इंसान अपना कर्म ईमानदारी से करता है तो दुख भी उसे तोड़ नहीं सकता। और इस प्रकार मेरी यात्रा जवानी से मध्यावस्था तक पूरा हुआ। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा दौर देखा है जब सपने अधूरे रह गए हों और जिम्मेदारियों का बोझ आपको तोड़ गया हो? याद रखिए, इंसान का असली काम गिरना नहीं, बल्कि गिरकर दोबारा उठना होता है। और समय के चक्रव्यूह को कोई रोक नहीं सकता। बचपन खेलों में गुजर गया, जवानी सपनों में, और मध्यावस्था जिम्मेदारियों में, और अब आत्मा एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहा है, वृद्धावस्था, जहां शरीर कमजोर होगा लेकिन आत्मा अपना अंतिम सच दिखाएगा। तो दोस्तों, कल तक जो पैर तेज भाग सकते थे, आज वही पैर लाठी के सहारे चल रहे हैं। कल तक जो आवाज जोर से गूंजती थी, आज वही आवाज कांप रही है। और यह शरीर जो कभी शक्ति और गति का घर था, अब धीरे धीरे अपनी सीमाओं का याद दिलाने लगता है। पर याद रहे, आत्मा बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा तो सिर्फ शरीर होता है। और भगवत गीता कहता है, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। अर्थात जैसे शरीर बाल्य से यौवन और फिर बुढ़ापे में परिवर्तित होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा केवल एक नया शरीर धारण करती है। समझदार व्यक्ति इसे देखकर कभी चकित नहीं होते। और फिर मेरे अपने एक एक करके सब छोड़ गए, कुछ अपने घरों में, कुछ इस दुनिया से। और वृद्धावस्था का सबसे बड़ा दर्द शरीर का कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनों का दूर हो जाना होता है। लेकिन यहीं पर आत्मा को अपना असली चेहरा दिखने लगता है, जो कह रहा होता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और जब मेरा शरीर अंतिम संघर्ष कर रहा था अस्पताल के बिस्तर पर, और वहां मेरी बेटी रोकर कह रही थी, पापा हमें छोड़कर मत जाइए, और मेरा बेटा गले लगाकर कह रहा था, पापा बस एक बार आंखें खोलिए। और यह था अंतिम पल, जब शरीर की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन आत्मा बिल्कुल स्पष्ट देख रहा होता है सब कुछ, पर बिना किसी बंधन के। और यह वह पल है जब एक ही प्रश्न उभरता है, मैंने अपना जिंदगी में क्या किया? और भगवत गीता कहता है, अंतः काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रफ्यति स माद्भावम यति नास्ति अत्र संशय। अर्थात भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करता है, वही मुझको प्राप्त होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर धीरे धीरे अस्पताल के मॉनिटर का लाइन सीधा हो जाता है और मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल आता है। और जो लोग अस्पताल में मेरे पास थे, वे सब दुखी होकर रोने लगते हैं। बाद में मुझे 4 कंधों पर उठाकर श्मशान की ओर ले जाया जाता है, और सब एक स्वर में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे होते हैं। देखो, यह तो सिर्फ एक अंतिम संस्कार है, पर मैं तो अमर हूं, और अग्नि केवल इस शरीर को मिटाता है, पर आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। मैं फिर लौटूंगा, एक नए शरीर, एक नए रूप के साथ। तो दोस्तों, जिंदगी का असली मतलब आत्मा को पहचानना, प्रेम और सत्य में जीना, और अंतिम पल में भगवान को याद करना। और फिर शरीर आता और जाता रहेगा, पर आत्मा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ धन, प्रतिष्ठा और छोटे छोटे खुशियों में मत खोइए, अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को जगाइए। तो दोस्तों, यह था एक आत्मा का कहानी, गर्भ से मृत्यु तक। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा असली पहचान शरीर है या आत्मा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला सच शायद वही हो जो आप जिंदगी भर ढूंढ रहे होंगे।